प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। टुडे माय टॉपिक इज़ क्लास 6th जो है सब्जेक्ट मैथ है। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शंस। आज हमें करना है फ्रैक्शंस। जो कल इसमें हमने क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.6 के। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, Nana was given 1/2 piece of cake and Najma was given 1/1 divided by 3 piece of cake. Find the total amount of cake was given to both of them. हमें बोलना है नैना ने केक लिए कितना 1/1 डिवाइड बाई 2, ये मिक्सड फ्रैक्शन है। तो नजमा ने कितना 1 डिवाइड बाई 3। हमें बोलना है टोटल केक इन्होंने कितने दोनों ने लिया। तो इस तरह करेंगे हम इसका आंसर। फ्रैक्शंस ऑफ केक नैना गाट। अब इसको हम फ्रैक्शन बनाएंगे। 1/1 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1 जार 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल 3 डिवाइड बाई 2। फ्रैक्शन ऑफ केक नजमा गाट 1/1 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल 3 1 जार 3 प्लस 1। इस 1 को और डिनोमिनेटर 3 को मल्टीप्लाई करना है और न्यूमिनेटर जो 1 है इसे ऐड करना है। दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। द टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम। तो दोनों ने कितना खाया 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। अब हम इनको ऐड करेंगे। अलबत्ता यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो इसके लिए डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन डिनोमिनेटरों का एलसीएम निकालना है। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। तो वो आया 6। तो अब दोनों का हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है 6। एक है 3 डिवाइड बाई 2, 2 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर बनेगा 6। तो हम 3 करेंगे मल्टीप्लाई इसके न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इसी तरह प्लस दूसरा है 4 डिवाइड बाई 3। 4 डिवाइड बाई 3 को हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर 3 का 6 बने। तो इस दोनों को हम न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 9 डिवाइड बाई 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 6 डेट इज इक्वल टू 9 प्लस 8 डिवाइड बाई 6। 9 प्लस 8 हो गए 17 डिवाइड बाई 6। और अब हम मिक्सड फ्रैक्शन बनाएंगे। 16 से डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड करेंगे 17 को। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 6। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द बॉक्सेस। हमें ये बॉक्स फिल करने हैं। हम बोले इस बॉक्स पर क्या नंबर आएगा, कौन सा फ्रैक्शन आएगा। जैसे ए पार्ट है बॉक्स -5 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, हमें बोलना है इस बॉक्स में क्या आएगा। ए पार्ट जो है बॉक्स -5 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। तो ये बॉक्स हम LHS साइड में रखेंगे। LHS में था -5 डिवाइड बाई 8, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे RHS साइड में, तो ये आएगा +5 डिवाइड बाई 8। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है। उसके लिए इन दोनों डिनोमिनेटरों के हमें LCM निकालना है। तो देयरफॉर LCM ऑफ 4 and 8 इज़ 8। तो बॉक्स इज इक्वल टू, अब 8 आ गया हमारा जो LCM इसका। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 8 दैट इज 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1 जार 2, 2 डिवाइड बाई 8 प्लस 5 1 जार 5, 8 1 जार 8, 5 डिवाइड बाई 8। तो अब डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो डिनोमिनेटर हम एक ही लेंगे, न्यूमिनेटर उन दो को ऐड करेंगे। 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 8 दैट इज इक्वल 7 डिवाइड बाई 8। बी पार्ट है बॉक्स -1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो बॉक्स हम रखेंगे यहाँ ही, तो 1 डिवाइड बाई 2 भी अपने ही जगह रखेंगे। अलबत्ता -1 डिवाइड बाई 5 जो LHS साइड में, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे RHS साइड में, तो यह आएगा +1 डिवाइड बाई 5। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। अलबत्ता डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम के लिए हम इनका LCM निकालेंगे। जो डिनोमिनेटर है 2 and 5, 2 और 5 का LCM निकालेंगे। तो LCM ऑफ 2 and 5 इज़ 10। अब LCM है 10, दोनों का डिनोमिनेटर 10 बनाना है। तो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 10। अब आ गया डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमिनेटरों को हम ऐड करेंगे। 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7 डिवाइड बाई 10। हाँ, अब सी पार्ट है 1 डिवाइड बाई 2 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6। तो 1 डिवाइड बाई 2 हम अपनी जगह रखेंगे। ये जो 1 डिवाइड बाई 6 RHS साइड में है, इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये आ गया -1 डिवाइड बाई 6।
अब इनको सब्ट्रैक्ट करते, अलबत्ता डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो LCM ऑफ 2 and 6 is 6. There 1 divided by 2 into 3 divided by 3 minus 1 divided by 6 into 1 divided by 1. 3 1s are 3, 3 2s are 6. 3 divided by 6 minus 1 1s are 1, 6 1s are 6 minus 1 divided by 6, that is equal 3 minus 1 divided by 6, that is equal 3 इनमें से एक घटाएंगे, वहाँ रह गए 2, 2 divided by 6, that is equal 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 1 divided by 3. अब फिफ्थ क्वेश्चन है, a piece of wire 7 divided by 8 meter long broke into 2 pieces. एक वायर है हमारे लॉन्ग 7 divided by 8 मीटर की, तो ये टूट गई दो हिस्सों में. One piece 1 divided by 4 was meter long. एक पीस इसका कितना हुआ, 1 divided by 4 मीटर लॉन्ग. How long is the other piece? हमें बोलना है दूसरा जो इसका टुकड़ा है वो कितना रह गया. टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी थी, 7 divided by 8 मीटर. लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, पहले की एक की कितनी लेंथ रह गई, 1 divided by 4 मीटर. तो रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया, जो दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट, दैट इज इक्वल टू 7 divided by 8 हमें टोटल है, इसमें से हम एक पार्ट माइनस करेंगे जो हमें दिया हुआ है -1 divided by 4. अब हम माइनस करते, अलबत्ता यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो 8 और 4 का हम LCM निकालेंगे, तो LCM इनका आता है 8, तो दोनों का डिनोमिनेटर 8 बनाना है. तो 7 divided by 8 into 1 into 1 minus 1 divided by 4 into 2 divided by 2, that is equal 7 1s are 7, 8 1s are 8 minus 2 1s are 2, 4 2s are 8. अब आ गया 7 divided by 8 minus 2 divided by 8. अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 minus 2 divided by 8, एक ही डिनोमिनेटर लेंगे, डिवाइड बाई 8, तो 7 में 2 घटाएंगे, वहाँ रह गए 5 divided by 8. देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट या रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू 5 divided by 8 मीटर. अब क्वेश्चन नंबर 6 है, Nanni's house is 9 divided by 10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल. नन्नी का जो हाउस है वो स्कूल से कितना दूर है, 9 divided by 10 किलोमीटर. She walked some distance and then took a bus. कुछ डिस्टेंस इसने पैदल तय किया, उसके बाद वो बस में चढ़ गई. तो for 1 divided by 2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल. बस में ये कितनी चढ़ी, 1 divided by 2 किलोमीटर. हाउ फार डिड शी वॉक, पैदल सफ़र उसने कितना किया, ये हमें निकालना है. तो पहले हम लिखेंगे इस तरह इसका आंसर, टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, उसके घर से मकान स्कूल तक कितनी डिस्टेंस है, 9 divided by 10 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बस से इसने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, 1 divided by 2 किलोमीटर. रिमेनिंग डिस्टेंस, अब जो रह गई है वो जो इसने पैदल सफ़र तय किया वो कितना है, तो हम टोटल डिस्टेंस में से जो इसने बस में निकाला वो इसमें माइनस करेंगे. तो 9 divided by 10 minus 1 divided by 2. तो अब यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इनको डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए LCM निकालेंगे. तो LCM ऑफ 10 and 2 is 10. 10 and 2 is 10. तो 9 divided by 10 into 1 divided by 1 minus 1 divided by 2 into 5 divided by 5. 9 1s are 9, 10 1s are 10. तो एक आ गया 9 divided by 10 minus 5 1s are 5, 5 2s are 10 minus 5 divided by 10. तो डिनोमिनेटर अब सेम है, तो न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बीच में जो साइन है वो है सब्ट्रैक्शन की साइन. तो 9 minus 5 divided by 10, डिनोमिनेटर एक ही लेंगे क्योंकि सेम है डिनोमिनेटर दोनों का. तो 9 में से 5 घटाएंगे, वहाँ रह गए 4 divided by 10, दैट इज इक्वल 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 divided by 5 किलोमीटर. तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग नंदनी, नंदनी ने कितना डिस्टेंस पैदल सफ़र तय किया, 2 divided by 5 किलोमीटर. तो ये थे इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस. हाँ, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. हाँ इंशाअल्लाह. थैंक यू, फी अमानिल्लाह.